मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ नया करने वाले हैं। कुछ विचार मैं आपको अपने बताना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ मोटिवेशनल बातें बताना चाहती हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी मन में विचार आए, जो भी आपके सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैं बात करना चाहती हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अगर हम बात शुरू करें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन या अब्दुल कलाम जी जो हमारे हुए हैं, उनके विचारों से मैं बहुत ज़्यादा हमेशा से प्रभावित रही हूँ। उनके जो विचार हैं उन्होंने मेरे जीवन में हमेशा से उत्साह, जोश का संचार किया है। मुझे परेशानियों से बाहर निकलने में काफ़ी मदद मिली है उनके विचारों से। जब भी कभी मैंने उनके विचारों को पढ़ा तो मुझे लगा कि एक जीवन मिला है, इसी में कुछ करना है। ऐसे परेशानियों से हम हार मान करके नहीं बैठ सकते। अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करें अगर, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, कितने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के वो धनी थे, एक वीर योद्धा थे। उनका कहना था, मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता हूँ जिसका नेतृत्व एक भेड़िया करता हो, बल्कि मैं उन भेड़ियों की सेना से डरता हूँ जिसका नेतृत्व एक शेर करता हो। ये उन्होंने बात कही थी जो उनका युद्ध हुआ था उसके दौरान, कि वो एक ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले सेना से डरते हैं जिसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला है वो एक शेर है, वीर है, साहसी है, निडर है। साहसी अगर हम होंगे तो हमारे पीछे जितनी भी सेना है उसको हम उत्साहित करके शेर में बदल सकते हैं, भेड़िए से। इतनी ताकत होनी चाहिए हमारे विचारों में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी सोच में। इतना उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर कि जो हम चाहते हैं वो हम सामने वाले से करा सकें, सामने वाले को अपने शब्दों से प्रभावित कर सकें। इतना जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, इतना जोश हमारे अंदर होना चाहिए कि जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमने सोचा है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, हम उनको पूरा कर सके। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, उन परिस्थितियों से हार कर हमें बैठना नहीं है। कठिन परिस्थितियां हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, पर जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है तो वो लोग मुश्किल से मुश्किल काम को कर सकते हैं। जब हिम्मत न बचे, खुद को टूटा हुआ महसूस करो, तो बस एक बात हमेशा याद रखना, आज का दिन आने वाले कल का हिस्सा है। आज का दिन आने वाले कल का हिस्सा है और मैं डैम श्योर हूँ, 100% मैं कह सकती हूँ कि अगर आज आपने मेहनत की तो आपका आने वाला कल बहुत ही प्रकाशमान होगा। जो आपने सोचा है आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आपके कठिन परिश्रम का जो रिजल्ट है वो जब आएगा तो आपका टाइम बदल जाएगा। याद रखना कि अगर हट जाएंगे तो बिखर जाएंगे और अगर डट जाएंगे तो निखर जाएंगे। अगर हट जाएंगे तो बिखर जाएंगे और अगर डट जाएंगे तो निखर जाएंगे। अगले विचार की मैं बात करूं अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट के, उन्होंने कहा था, मेरे शरीर को दफन कर देना और कोई स्मारक न बनाए। अंतिम यात्रा के दौरान मेरे हाथों को बाहर रखना ताकि लोग जान सकें कि जिसने दुनिया को जीता था उसके पास भी मरने पर हाथ में कुछ भी नहीं था। अलेक्जेंडर जी ने कही थी ये बात कि जब मेरे शरीर को दफन करो तो उस पर कोई स्मारक मत बनाना, और मेरी अंतिम यात्रा जब निकले तो मेरे दोनों हाथों को बाहर रखना ताकि लोग ये जान सकें कि जिसने इस दुनिया को जीता, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, वो भी जब इस दुनिया से गया तो उसके हाथ भी खाली थे। सबको एक जन्म मिलता है नाम कमाने के लिए। धन तो हर कोई कमा लेता है, बहुत इजी सा टास्क है, कोई बड़ी बात नहीं है धन कमाना। हमें क्या कमाना है? नाम। दुनिया हमें जाने हमारे नाम से, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट को जानती है दुनिया उनके नाम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया कि लोग उन्हें जाने। नाम है आज सिकंदर का, सिकंदर महान। बहुत पढ़ते हैं आप हिस्ट्री की बुक्स में, दुनिया को जीत लिया था सिकंदर ने।
अपनी प्रतिभा के दम पर, वैसा ही नाम आपको कमाना है, कमा सकते हैं आप। सबको एक ही जन्म मिला है, उसी में सब करना है। बहाने बहुत मिल जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है बहाने की। ये था, इस वजह से नहीं कर पाए, आज लाइट नहीं थी, आज मन नहीं था, अब लॉकडाउन की वजह से पढ़ने का मन नहीं है, अब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे तो मन नहीं लग रहा। बहुत बहाने हैं, कोई लिमिट नहीं है बहानों की। बस एक बात याद रखिए कि अगर हमने ठान लिया कि इस एग्ज़ाम में मुझे सफलता प्राप्त करनी है और मैं वो करके रहूँगा, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मैं लिख कर आपको दे सकती हूँ। जब तक मन से नहीं मानेंगे कोई चीज़, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नाम कर जाओ दुनिया में कि लोग जन्मों जन्मों तक याद रखें। हौसले अगर बुलंद होंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, एक नाम कमा कर जाओगे दुनिया में। बस इसी उत्साह के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जब उस मेहनत का रिजल्ट आएगा तो आपका टाइम अवश्य बदलेगा, ये मैं कह सकती हूँ। सबने परेशानियाँ फेस की हैं अपनी लाइफ में, मैं भी बहुत कुछ फेस करके यहाँ तक आई हूँ, पर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी है और ना मैं हारती हूँ। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ मेरे सामने हो, मैं फिर भी आगे बढ़ती हूँ। हम गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, पर गिरकर जो संभल जाए वही इंसान है। अपना जो ड्रीम आपने देखा है, अपने सपने जो आपने देखे हैं, उनको पूरा करने की लगातार कोशिश कीजिए और आप कर सकते हैं। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार अपने आप से कहिए, यस आई कैन डू इट, यस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। आप खुद को पॉजिटिव महसूस करेंगे। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है हमें नहीं ध्यान देना, दुनिया का काम है, दुनिया को करने दो, कुछ तो दुनिया को भी करने दो भाई। तो हमें उन बातों पर ध्यान ही नहीं देना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। पीठ पीछे अगर आपकी बात हो रही है तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अपने आप को अच्छा समझो कि लोग आपको इतना टाइम दे रहे हैं, कि आपके बारे में पीठ पीछे भी बात कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं आपको, इतने इम्पोर्टेंट हो आप, इतना अच्छा उनसे कर पा रहे हो। लोग क्रिटिसाइज तभी करते हैं जब उनको लगता है कि आप उनसे बेहतर हो। ये बात माइंड में रखिएगा अपने। ये थे मेरे अपने विचार, सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर मैं इस तरीके से मोटिवेटेड रहती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब भी मोटिवेटेड रहें, अपने अंदर वो उत्साह बना के रखें कि आपको जीवन में कुछ करना है, जीवन में अपना नाम कमाना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से खुद को मोटिवेट करते हैं, क्या तरीके यूज़ करते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके क्या सुझाव हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। और हमेशा याद रखिएगा, प्रयास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा।